नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि यह कौन सा व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ा है और क्यों पीछे पड़ा है, जो आपके घर परिवार में आए दिन कलह और अशांति का कारण बना हुआ है। आखिर आपसे क्या चाहता है और कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं आदि क्यों करवाता रहता है, यह न जाने आपके पीछे क्यों पड़ा रहता है। आपकी हर खुशी में जलता रहता है, आपकी हर प्रसन्नता में साथ भी रहता है। आपके साथ रहने के बाद भी इसकी छोटी मानसिकता बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप इसका पूरा ध्यान भी रखते हैं, हर इसकी परेशानी में आप मदद भी करते हैं, इसके बाद भी आपका सुख इसको अच्छा नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं चलेगा। हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि आपको सावधानी से रहना है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी हर बात को सुनते तो मन से हैं, पर आप न जाने क्यों हमारी बात पर विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। हम अपने जातकों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं कि हमारे जातकों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। आपको हम हमेशा ऐसी बातें बताते हैं कि आपको भगवान से जुड़ी हुई होती हैं। भगवान के शरण में रहने वाले व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसका कोई भी तांत्रिक या कोई भी टुटका टोना करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मदद के लिए माता रानी जानकी जी स्वयं आ रही हैं। आप मस्त होकर रहो, आपका दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम आपको अब एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है। यदि आज आपने यह वीडियो को नहीं देखा तो समझो आपने कुछ भी नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मंत्र बताएंगे, यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो आपके सारे काम बनेगा, यात्रा आपकी सुखद होगी। यदि आपके पास, जी हाँ दोस्तों, एक बार यमराज भी आ जाएंगे तो एक बार नहीं, उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम अब क्या करें, कैसे इस भक्त से बचें। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मन लगाकर देखना है। इसके बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। आपको जिंदगी में लोग विश्वास नहीं करते हैं, केवल अपने अहंकार में ही रहते हैं और कुछ जानते भी नहीं है। हम आपको दोस्तों बता दें कि जन्म जन्मांतरों से तंत्र मंत्र चल रहे हैं। आप भला मानोगे कैसे, क्योंकि आप कोई ज्योतिषी भी नहीं है, आपने ज्योतिष शास्त्र तो पढ़ा नहीं है जो आप जान सके कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। आपको दोस्तों कोई चलता फिरता लुटेरा, कोई काले कपड़े पहने, गले में 50 माला डाले हुए चौराहे पर बाजार में मिल जाता है और आप 1500 रुपए दे देते हैं। कोई टोना टुटका आपको उसने बता दिया, आप अपने घर में आपने किया तो आप परेशान हुए और घर वालों को भी परेशानी में डाल दिया करते हैं। ऐसे कार्य करने से दोस्तों जातक सारे जीवन परेशान रहता है और मानसिक बीमार भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उन लुटेरों से पूछो कि कभी कोई मंदिर भी गए हैं, कई दिनों से नहाते भी नहीं है और आपको तरह तरह से चिकनी चुपड़ी बातें देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम कोई गलत बात नहीं बता रहे हैं। आपके जीवन में अवश्य ऐसे लोग आए होंगे, किसी ने आपको एक रुद्राक्ष का फल दे दिया और या फिर एक पत्थर का नग दे दिया होगा, जिसके बदले में आपसे उसकी कई गुना कीमत ले लिया होगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, आप बताएं या न बताएं, हमें सब मालूम है। ऐसे हमें हजारों लोग मिलते हैं और हमसे पूछते भी हैं कि गुरुजी क्या बताएं, इसके फायदे आप हमें बता दो। तो मेरी बातों को सुनकर मेरे पास तो कभी टिकते भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम तो आपसे कुछ मांगते नहीं है, ना ही हमें आपसे कुछ चाहिए, बस आपके कल्याण के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और आपसे अनुरोध भी करते हैं। बस पूरी भक्ति भाव से भगवान की शरण में चले जाओ और विश्वास रखो, आपके कष्ट दूर करने की मेरी गारंटी है। यही मेरी मेहनत है और यही मेरी मजदूरी है। धार्मिक बन जाओ, धर्म से जुड़ जाओ, लोगों के कल्याण के लिए आप जिस लायक हैं, जिस भी स्थिति पर हैं, आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हम जिस लायक हैं हम उसी हिसाब से अपने से छोटे लोगों का सहयोग करेंगे
और प्रतिदिन अपनी माता पिता की सेवा करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, हर जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, हमारा कल्याण होगा। हम इस बात की गारंटी एवं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि ऐसे जियो कि जैसे वृक्ष जीता है। एक वृक्ष से आपको छोटी सी शिक्षा ग्रहण करनी है। आपको बताने जा रहे हैं कि ध्यान पूर्वक से सुनना कि वृक्ष चाहे कांटेदार हो, चाहे फलदार हो, दोस्तों चाहे छायादार हो, हमेशा दूसरों के लिए ही जिंदा रहता है। यदि दोस्तों कांटेदार है तो वह भी उपयोगी है। लोग अपने खेत के चारों तरफ काट कर उसके कांटों की झड़ी बनाकर लगा देते हैं, जिससे खेतों में वह 24 घंटे खड़ा रहकर जानवरों आदि से अपने मालिक की रक्षा करता है। और फलदार भी वृक्ष है, कभी अपने लिए दोस्तों फल सहेज कर नहीं रखता है, हमेशा दूसरों के लिए ही फल देता है। जी हाँ दोस्तों, वृक्ष चाहे छायादार हो, हमेशा कड़ी से कड़ी धूप में दूसरों को ही छाया प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, एक और मजेदार बात है कि वृक्ष सूखने के बाद भी लकड़ी भी मनुष्य को ही प्रदान करता है, जो जलाने या कई प्रकार की सामग्री बनाने आदि काम आती है। अब आप ही बताएं दोस्तों कि उस वृक्ष ने अपने लिए क्या रखा, पूरा जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, आप जिस स्तर पर हैं, हमेशा अपने से कमजोर तबके के लोगों के काम आवे। फिर देखो दोस्तों, आपकी दिन प्रतिदिन इतनी तरक्की होती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को मन लगाकर देखना है, इसको बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी है, केवल आपके लिए। आप अपना कीमती समय निकाल कर और पूरा सुनना। हम आपको अभी वह शक्ति के बारे में, वह मंत्र के बारे में बताने वाले हैं कि आपके पास उस मंत्र के आने से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। उस मंत्र के जाप करने से आपके पास से एवं आपके घर से वह नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा भागने लगेगी, आपके घर के आसपास भी नहीं टिक पाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके घर के अंदर वह महाशक्ति महादेवी जगत जननी साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी जी माता जानकी जी के स्वरूप में प्रकट होंगी और आपको दोस्तों इस राशि के जातकों को वह देने वाली हैं। कई जन्मों से आपके पुण्य उदय होने वाले हैं कि आप देखेंगे आपके सारे जलने वाले दुश्मन देखेंगे पागल हो जाएंगे, सिर पटक पटक कर चिल्लाएंगे यह क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम तो इसका बुरा कर रहे थे और इसका उल्टा क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आप भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो यह आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे सभी जातकों को पूरा लाभ मिले, हमारी मेहनत हो और हमारा मनोबल बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक बात बताने और जा रहे हैं कि लोग आजकल भगवान को कम मानते हैं और माता लक्ष्मी जी के ही दीवाने हैं और लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करें। जी हाँ दोस्तों, नारायण जी रहे अन्यथा न रहे, हमें तो सिर्फ लक्ष्मी जी की ही जरूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपकी राशि की सटीक जानकारी बता रहे हैं। प्रिय जातकों, आज चंद्रमा कर्क राशि में है, आपको आज आत्मबल का महसूस होगा और आज के दिन आप वह सभी कार्य कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचना बंद कर दिया था। आज के दिन आपके सभी कार्य पूरे होंगे और आप जो भी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो बिना विलंब किए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। आज के दिन आपके पास पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे और आपका कार्य पूर्ण होगा। आपके मन में बिल्कुल नकारात्मक विचार न लाएं, क्योंकि दोस्तों आपका लक एवं भाग दोनों आपकी राशि के अनुसार सही है। आपको जीवन साथी मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। जहां पर आपकी चर्चा चल रही है, हो सकता आपको आज के दिन सफलता मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ग्रह और लग्न आपके अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, नए घर एवं वाहन के योग बन रहे हैं। आपको आपकी सफलता के लिए हम जो मंत्र बताएंगे उसका आपको बड़ा लाभ होगा। हर विपरीत परिस्थिति में आपका साथ देगा और माता रानी तो आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली ही है। आपकी बस धैर्य रखने की जरूरत है। साहस आपका बिल्कुल कमजोर नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। आज आपके जीवन
में होने वाली कई समस्याओं का हम निराकरण करेंगे। व्यक्ति का शांत रहना एक भारी तप के समान है। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण रखना होता है। तप भी एक प्रकार का नियंत्रण है। इसलिए कहा गया है कि शांति के समान कोई दूसरा तप नहीं है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है उसे सुख नहीं मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है उसके समान कोई सुखी नहीं है। मनुष्य की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसा कहा भी गया है। कबीरदास जी के दोहे से हम आपको एक छोटा सा संकेत देना चाह रहे हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। जी हाँ दोस्तों, आशा और तृष्णा मनुष्य को जीवन भर सताती रहती है। यहाँ तक कि कबीरदास के अनुसार शरीर के मरने के बाद भी तृष्णा शांत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल धैर्य धारण करना है, धैर्य के साथ रहना है। आपका कोई भी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम आपको एक बहुत साधारण सा मंत्र देने जा रहे हैं। दोस्तों, समस्या कोई भी हो इस संसार में, हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी खुशी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता चले कि लक्ष्मी जी का कहाँ वास होता है तो आपको बता दें कि एक समय नारायण भगवान क्षीर सागर में माता लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। तो शयन करते करते उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी पर तो उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। पृथ्वी पर क्या चल रहा था कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो पृथ्वी पर सभी लोग नारायण नारायण का भजन कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी, पृथ्वी पर देखो हमारे कितने भक्त हैं और कितने मस्त होकर हमारा भजन कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी जी ने कहा, हम आपको बताएं प्रभु कि यह सब लोग इसके भक्त हैं, यह सब हमारे लिए नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है, यह सब भक्ति में मस्त हैं और अब पृथ्वी पर भक्ति बहुत बढ़ गई है। माता ने कहा, अगर भक्ति बहुत बढ़ गई है तो लक्ष्मी जी की इच्छा भी लोगों की बहुत बढ़ गई है। तो देखो, इतनी बात होते होते दोनों में थोड़ा सा वाद विवाद होने लगा। जब वाद विवाद होने लगा तो भगवान ने कहा, अब चलकर हम इसकी परीक्षा अवश्य लेंगे। माता लक्ष्मी जी ने कहा, चलो फिर पृथ्वी पर चलते हैं। तो भगवान ने कहा, हम मृतलोक में चलते हैं और परीक्षा लेंगे। माता लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे आती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आगे क्या हुआ, नारायण भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर एक गांव में पहुँचे। उस गांव में पहुंचकर एक बड़ा सा घर उनको दिखाई दिया। तो वह घर सेठ जी का था। उनकी कुंडी खटखटाई तो सेठ जी निकले। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हम पंडित जी हैं और आपके गांव में भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि बड़ी मेहरबानी है, मेरा भाग्य उदय हो गया है कि आप भगवान की कथा सुनाने आए हैं। तो आप यहीं पर रुक जाओ, हम आपकी सभी व्यवस्था करते हैं और आप सारे गांव वालों को भगवान की कथा सुनाओ। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या हुआ कि कथा प्रारंभ हो गई। जब भगवान कथा सुनाए फिर भला लोग क्यों नहीं आएंगे, खूब भीड़ होने लगी, लोग मस्त हो गए, बड़ा मजा आ रहा था कथा में। भगवान ने सोचा कि लक्ष्मी माता कहती थी कि भक्त नहीं है, यहाँ तो भीड़ बन नहीं रही है, देखो पंडाल भरा पड़ा है, कितने हमारे भक्त हैं। यही माता लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब तो काफी दिन हो गए और भीड़ भी काफी इकट्ठी होने लगी, अब हमें चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी अम्मा का भेष रखा और चल दी। जब कथा चल रही थी उसी समय गांव में पहुंच गई। तो क्या हुआ दोस्तों, गांव में देखा कि कोई घर की एक देवी मालकिन अपने घर का ताला लगा रही थी। तो माता ने कहा कि बहन कहाँ जा रही हो, जरा मेरी बात तो सुन लो, हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें बड़ी तेज जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला देती। तो उस बहन ने कहा, अम्मा हमें कथा सुनने जाना है, मेरी कथा छूट जाएगी, आप कहीं और पड़ोस में जाकर पानी पी लो, हमें वैसे ही काफी देर हो गई है। तो बूढ़ी अम्मा यानी लक्ष्मी जी ने कहा कि बहन हमारा कंठ सूख रहा है, हमारी जान भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या हुआ कि उस बहन को बूढ़ी माता जी पर दया आ गई और घर के ताले को खोलकर और भीतर गई तो एक लोटा में पानी भर लाई और अम्मा को दिया। तो अम्मा ने पानी पिया तो लोटा सोने का हो गया। जब लोटा सोने का हो गया तो आंख फटी सी फटी रह गई उस बहन की और ताला खुला
से खुला ही रह गया और देखने लगी और कहने लगी कि अम्मा बहुत दूर से आई होगी, अब हम आपको खाना लेकर आ रही हूँ, अम्मा खाना भी खा लो। क्योंकि दोस्तों उस बहन ने सोचा कि अगर अम्मा खाना खा लेंगी, हम अम्मा को खाना खिलाएंगे तो थाली भी सोने की होगी, चम्मच भी सोने की होगी, कटोरी भी सोने की होगी, अब तो मजा ही मजा आ गए। अम्मा ने कहा कि बहन अभी तो हमें प्यास लगी थी, भूख नहीं लगी है, अब हम जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे, खाना कभी और खाएंगे आकर, आप जाओ बहन, कथा सुनो, आपको देर हो रही है। तो फिर उस बहन ने कहा अम्मा तुम कहीं ना जाओ, अब यहीं रहो, किसी के घर नहीं जाना है, लो घर का ताला खुला पड़ा है, हम अभी गए और अभी आए, कथा तो फिर कभी सुन लेंगे, आपका बुढ़ापा है, आप थकी हो, हम आपकी सेवा करेंगे और आकर खाना बनाएंगे। इतना कहकर चली गई, अम्मा के घर में छोड़ गई और सोने का लोटा वो साथ में ले गई और लोटा से महंगा बहन के घर में और कुछ नहीं था। कथा में पहुंची तो कथा में उसका मन नहीं लग रहा था, बस यह चिंता हो रही थी कि घर चले, अम्मा को जल्दी भूख लग जाए और हम अम्मा को खाना खिलाएं। घर चलने ही वाली थी तब किसी बहन ने उस बहन का लोटा देख लिया और पूछ लिया कि बहन यह लोटा दिखाओ, यह तो बहुत अच्छा है, काहे का है? तो दोस्तों हमारी माता बहनों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे बात को छिपा लें या कुछ कहने का तात्पर्य हजम कर लें, बता ही देती हैं। उसने कहा बहन सोने का है, खूब देख लो अच्छे से। तब फिर उसने पूछा बहन सोने का ही है लोटा, आया कहाँ से है आपके पास? दोस्तों फिर उस बात को बता दिया उस बहन ने कि एक बूढ़ी अम्मा हमारे घर में आई हैं, हमने उनको पानी पिलाया इस लोटे में, वह सोने का हो गया है। बहन इस बात को किसी से नहीं बताना। फिर क्या हुआ दोस्तों, वह तो चली आई और धीरे धीरे पंडाल में औरतों के मुंह से सारे पंडाल के लोगों को पता चल गया और धीरे धीरे पूरा पंडाल खाली हो गया। कोई अम्मा के पास गिलास में दूध लेकर पहुंचा, तो कोई खीर लेकर पहुंचा, तो कोई खाना लेकर पहुंचा। अम्मा जिसको भी हाथ लगाती थी वही सोने का हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्या हुआ कि भगवान ने देखा कि पूरा पंडाल खाली हो गया, केवल नारायण भगवान और सेठ जी ही पंडाल में रह गए। भगवान समझ गए कि अब माता लक्ष्मी आ गई हैं। थोड़ी देर बाद सेठ जी भी वहाँ से अम्मा के पास पहुँच गए और हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, आपको हमारे घर में पधारना था, हम भगवान की कथा करवा रहे थे, आप हमारे घर क्यों नहीं आई? तो माता ने कहा कि हम सेठ जी तुम्हारे ही घर पर आना चाह रहे थे, पर आपके घर में हम कैसे आते, क्योंकि आपके घर में वह पंडित जी रुके हुए थे, इसलिए, क्योंकि हमारा और पंडितों का थोड़ा मेल कम खाता है। सेठ जी भी इस बात के लिए हम आपके घर आने में संकोच कर गयी। फिर सेठ जी ने कहा तो माता आप ही बताओ, आप कैसे हमारे घर पर पधारेंगे? तब माता ने कहा कि आप उस पंडित जी की व्यवस्था कहीं और कर दो, हम आपको और आपके घर आ जाएंगे। तो दोस्तों सेठ जी ने घर जाकर भगवान से कहा कि पंडित जी हमारे गांव में एक धर्मशाला है, अब आप उसी में रुक जाओ। कथा तो 3 दिन की शेष बची है, क्योंकि हमारे घर पर कोई खास मेहमान आ रहे हैं। तो दोस्तों पंडित जी जाने ही वाले थे कि माता लक्ष्मी जी सेठ के घर पर पहुंच गयी। तो सेठ जी ने कहा आओ अम्मा। तब लक्ष्मी अम्मा ने कहा सेठ जी आप थोड़ा अलग जाओ, हमें पंडित जी से अकेले में बात करनी है। फिर दोस्तों माता ने कहा भगवान से, देख लिया कि प्रभु लोगों को कि यह सब आप आज के युग में सिर्फ लक्ष्मी जी का ही पूजन करते हैं और हमारे लिए ही आपका भजन करते हैं। इतनी बात कहकर माता ने कहा कि हे प्रभु, हम भी किसी के यहाँ ज्यादा दिनों तक इसीलिए नहीं ठहरते हैं क्योंकि जो मनुष्य आपको भजेगा तो हम उसके पास हमेशा रहेंगे, आपके बगैर हम रह नहीं सकते, आप चलो हम भी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना सुनकर भगवान चले गए और सेठ जी थाल लगाकर 56 भोग लेकर माता के पास आए और दोस्तों माता ने भोजन करने से मना कर दिया और चलने लगी। तब सेठ जी ने कहा माता यह क्या कर रही हो, भोजन आपके लिए तैयार करवाए थे, अब आप क्या खाओगी? नहीं माता ने कहा दोस्तों सेठ जी आपने बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से हम आपके घर और गांव में आए थे, वह कोई और नहीं भगवान नारायण जी थे, पंडित जी के भेष में आपने उनको भगा दिया। हम अकेले किसी के यहाँ ज्यादा दिन निवास नहीं करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब तक भगवान नारायण का ध्यान नहीं करोगे, उनका भजन नहीं करोगे, तो माता आपके यहाँ आएंगी जरूर, पर अधिक दिन तक नहीं ठहरेंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको अब उस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिसका आपको अपने पूजा घर में बैठकर 11 बार जाप करना है और किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर कदम रखना है तो इस मंत्र को 5 बार जप करना है। जी हाँ दोस्तों, महामंत्र जितने जग माही हो गायत्री सम नाही, यह गायत्री मंत्र आपके लिए बिल्कुल अमृत के समान काम करेगा।
जी हाँ दोस्तों, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का आपको, महामंत्र का, माता रानी के मंत्र का आपको जाप करना है। आपको प्रतिदिन जाप करना। आपकी हर समस्या की हम गारंटी लेते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं। आप इस मंत्र का अनादर बिल्कुल नहीं करना। अगर आप अपने जीवन में सुख, चैन, शांति चाहते हो और धन धान सब कुछ चाहते हो तो आप इस मंत्र को बिल्कुल सुबह नहाने धोने के बाद अपने पूजा घर में बैठकर 11 बार जाप करना। जी हाँ दोस्तों, घर से निकलते वक्त मन ही मन में कम से कम 5 बार जाप करना दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं, इसके पूरे फायदे आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप यदि माता लक्ष्मी जी के, माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो पूरी भक्ति भाव से कमेंट्स बॉक्स में माता लक्ष्मी जी रक्षा करो एवं लक्ष्मी नारायण जी भगवान मेरी रक्षा करो कम से कम 3 बार अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता लक्ष्मी जी एवं नारायण भगवान आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण करेंगे और बच्चों परिवार की इच्छा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, आप पूरा विश्वास रखना। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।